इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आज शाम तक पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। अब एसबीआई को आज शाम चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था। साल्वे ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हरीश साल्वे ने कहा कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड की खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है। अब तक क्या किया गया? इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले। अब एसबीआई को आज शाम चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था। साल्वे ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हरीश साल्वे ने कहा कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड की खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा।